हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। तो कल सिल्वर पर आप लोग देखें कि मेरा साइलेंट व्यू स्टार्ट हो चुका है। तो आप बोलिएगा ये कौन सा व्यू होता है सर, साइलेंट व्यू? हाँ, देखिए, एक होता है कि आपका जो व्यू होता है कि यहाँ तक रिटर्न देना चाहिए, तो वहाँ तक दे देता है तो लोग उछलने लगते हैं, हम लोग साइलेंट हो जाते हैं। समझ रहे हैं? वहाँ तक जब दे देता है व्यू तब हम उसके बाद हम चुप हो जाते हैं। काहे? तो हो गया ना, यहाँ तक तो मेरा अनुमान था, यहाँ तक हो गया तो हो गया, बस सिंपल सा बात है। 100 बात का एक बात। अब इसके ऊपर जाता है तो ये खराब नहीं है, ये बोनस है। समझ रहे? अब इसके ऊपर जो भी जाता है वो बोनस है। सिल्वर में अब जो मेरे को देगी ना सिल्वर, वो बोनस दे रही है। यहाँ तक तो अपना चलो व्यू था, अब बोनस आएगा तो बोनस के लिए मना नहीं है। समझे नहीं? बोनस के लिए मना नहीं है, जो भी आ जाए बहुत सुंदर है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आम का पेड़ है, साल में एक बार पेड़ आए, पेड़ में आम आया तो आदमी लोगों को नहीं होता है कि हाँ भाई इतना खाएंगे, इतना बेचेंगे और इतना बांटेंगे। पता चला हर 3 महीना में उसमें आमे आने लगा, तो वो तो बोनस हो गया ना, तो फिर तो बल्ले बल्ले है। तो वही चीज़ है। तो हम लोग, इसका ये मतलब नहीं कि 3 महीना में आम आ गया ज़्यादा तो काट दो पेड़ को। काटना नहीं है पेड़ को, गलती नहीं करना, वो तो बना रहेगा। तो हम लोग का जो एक टारगेट था कि भाई 180, तो अब 180 पहुंच गया है। अब इसके ऊपर हमने टारगेट अभी निकाले नहीं है, तो हमने बोला भैया साइलेंट व्यू अपना लेते हैं, क्योंकि यही व्यू गिरने समय भी आपको सेम होता है कि एक सीमा तक जब निफ्टी गिरती है, जिस तरह अभी हमने बोला था आपको 22,230 को क्रॉस किया था ना, ऐसे कुछ था कि 200 को क्रॉस किया था, तो मैंने बोला था भाई अब तो मैं रहा साइलेंट, अब जाने तो जहाँ जाता है। तो फिर 21 उसी दिन 21,780 या 88 यहाँ से उसी दिन घूम के ऊपर आ गया था, एक दिन बाद ऐसे हुआ था। तो वहाँ नीचे में भी हम साइलेंट हुए थे। क्या कर सकते हैं? मेरा साइलेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो मार्केट वहाँ से घूमेगा नहीं, 1-2 दिन में चाहे भाग जाएगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। हम लोग क्या करना है? तो जो हम लोग का सिचुएशन है यहाँ पर ही बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया सिचुएशन में है। और आपको भी इस चीज़ का एहसास होगा कि सर आपने एक वर्ड बोला था कि पॉकेट में रॉकेट डाल देंगे। सही में सर, आपने तो पॉकेट में रॉकेट ही डाल दिया। ससुरा रुकने का नाम नहीं ले रहा है भाई साहब। 200 मूविंग ऐसे उठ रहा है ना कि मत बोलिए। यही स्थिति होगा साहब गिरावट के समय। उस समय ना मतलब जो बेचैनी होगा वो देखने लायक होगा। अच्छा, सिल्वर का तो ये वाला है ना, वो देखने लायक होगा जब वो चीज़ जब होगा तो चलिए ठीक है। तो सिल्वर का तो आपको तो पता ही है। अब आ जाते हैं हम लोग गोल्ड पे। तो गोल्ड ठीक है, गोल्ड अभी हम, ये तो गोल्ड का चार्ट है ना, गोल्ड भी काफ़ी 32% अपने 200 मूविंग एवरेज से बढ़ा हुआ है, 32.84। अच्छा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप बोलिएगा तो सर इसका कुछ असर होता है? तो सही बताएं, मेरे मायने में कोई असर नहीं होता है। ठीक है, एक आपको माइंडसेट होता है जो कि इस तरह का माइंडसेट खाली एक बन के रहता है, और कोई बात नहीं है। तो ऐसा है कि हम लोग को, एक मिनट इसको डिलीट करने दीजिए, इससे थोड़ा कन्फ्यूजन डाल रहा है। सिल्वर बीज था ना, तो सिल्वर बीज को तो 180 का हाई गया था, तो फिर ये क्यों नहीं दिखा रहा? छोड़ो। तो ये जो है गोल्ड का हम लोग ने 111 का टारगेट दिया, तो वहाँ पर ही पहुँच जाएगा। अच्छा, कई लोग बोलते थे ना कि सर ये गैप छोड़ता है तो उसको भरने आता है, ये होता है, वो होता है। वो भी एक सिचुएशन था ना कि नहीं सर यहाँ गैप छूटा, इसको भरने आएगा। भाई साहब, गोल्ड और सिल्वर ने खाली गैप ही छोड़ा है। लोग करवा लो भरपाई ना, नाम भी देख लेते हैं, करवा लो साहब। इसने गैप ही छोड़ के काम किया है। तो ये सब एक ना वो होता है, माइंड को आपको बहलाने के लिए, समझाने के लिए। ये सच बात है, जो बात हम बता दे रहे हैं ये सच है। अगर ये नहीं होना तो आदमी अधीर हो जाएगा, है ना, धीर नहीं रहेगा, अधीर हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। तो कोई कहानी तो चाहिए ना। तो वही सेम कहानी कि ये गैप छोड़ के गया है, ये वापस आएगा और यहाँ से घूम जाएगा। तो मतलब आदमी लोगों का माइंडसेट उस तरह से काम करने लगता है। तो यही चीज़ है। आप बोलिएगा ठीक है सर, तो आपका क्या माइंडसेट है? तो मेरा माइंडसेट है कि गोल्ड, अगर सिल्वर अपने वाजिब रेट पे है, अगर उचित रेट पे सिल्वर है, तो गोल्ड को ऊपर खींचना पड़ेगा। ये नोट करिए, गोल्ड ऊपर जाने के लिए फिर मजबूर है, आप रोक नहीं सकते हैं इसको। तो आप बोलोगे सर आपके सारे टारगेट तो अचीव हो गए। भाई इसी बात का तो गम है कि सारे टारगेट अचीव हो गए। नहीं बोलते कि तर्कस में आपने जितने भी तीर रखे थे सारे हिट हो गए, तो आप अच्छा धनुधर कहलाएंगे। लेकिन तीर नहीं रहना भी एक वो हेडक है ना, है जी, कि अरे भाई अब तो तीरे नहीं है। तो लेकिन हम लोग वैसा गलती नहीं करते हैं। हम लोग जो तीर रखते हैं, टारगेट हिट होता है तो हम लोग वहाँ प्रॉफिट बुक नहीं करना हो, तो वो वापस वो तीर अपने तर्कस में आके घुस जाता है। तो लॉन्ग टर्म वाला जो पोजीशन है ना, वही हम लोग को दिल में मलाल नहीं रहने दिया कि पोजीशन नहीं है, फर्स्ट क्लास पोजीशन है, मजबूती के साथ पोजीशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बम बम है।
तो यहाँ पर हम टिके हुए हैं। तो गोल्ड का टारगेट 111, उसके तरफ धीमे 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 गोल्ड बढ़ रहा है। सिल्वर पे साइलेंट है, उसको तो जाओ तुम चाहे जहाँ, पोजीशन बना के रखूँगा हम हमेशा यहाँ, ठीक है। जहाँ जाना जाओ, जाओ तुम और ऊपर उड़ जाओ फ्लाई हो जाओ, मतलब पंख लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इंद्र भगवान के पास चल जाओ, स्वर्ग लोक में, अप्सराओं के पास। हाँ, हम लोग भी पहुँच जाएंगे धीरे से सीढ़ी लगा के, क्या है तो पोजीशन ना है जी, हम लोग भी चलेंगे ऊपरे। कहाँ अप्सरा नाचती है महाराज, खाली हम भी सुने थे, हम लोग भी चलेंगे सीढ़ी उड़ी ढोते हुए। तो पोजीशन रहेगा तबे मजा ले पाइएगा। अब पोजीशन छूट गया ना तो फिर आप नीचे से बोलिएगा सर आप जाओ, काश मैं पोजीशन बना के रखता। आप जाओ सर, ऊपरे जाओ स्वर्गलोक में मजाक की बात है। तो चलिए कुल मिला के बहुत बढ़िया था। तो 111 के लिए गोल्ड के लिए वेट करते हैं और देखते हैं कि 111 कब पहुंचता है। फिलहाल तो 105 पहुंच ही चुका है, 111 भी देख लेते हैं कब तक आता है। अगर 1-2% की गिरावट होती है ना तो मन में बेचैनी नहीं लाना है, ठीक है साहब। तो आप बोलोगे क्यों, तो उसका भी जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि गोल्ड ने नया लाइफ हाई बना दिया पूरे दुनिया में, $4204 का। आप बोलेगा ओ हो, अरे भाई साहब, तो आप बोलेगा कितना हाई बना दिया सर। तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं, जब हम लोग का क्लोजिंग था, मतलब जो हम लोग का ये कितना 2:11 में 4152 में था, इसको क्रॉस कर गया, समझ गए। तो काहे क्रॉस कर गया, तो वही ट्रम्प साहब और शी जिनपिंग साहब का लुका छिपी बहुत हुई, बस वही इलुम कर रहा है। तो हम बड़ा। अब यही बात है ना, दो हाथी का लड़ाई में बेचारा घास तो शहीद होवे करता है। कोई नहीं सोचता है कि घास का क्या होगा दो हाथी की लड़ाई में। आप बोलिएगा बात सही है सर, कोई जीते कोई हारे उससे कोई मतलब नहीं है, घास का क्या होगा, यही बात है। तो वो तो बेचारा मतलब क्या उसको बोले धुस्सी उड़ जाएगा। तो चलिए ओवरऑल ठीक है। तो ये 4200 पे चल रहा है। अब तो सोना ही रहा है। तो अच्छा है कि पोजीशन है, तो पूरा जो महंगाई हुआ है इसको हम लोग कवर कर लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये आपको ये जो बढ़ा हुआ रेट है, तो आपको आज भी सोना में तेज़ी दिखेगा। और सोना का टारगेट मेरा 111 का है, तो 111 की तरफ जाने दीजिए। तब तक हम लोग साइलेंट मुद्रा में पड़े रहेंगे। कौन सा मुद्रा, साइलेंट मुद्रा। अच्छा, ये नया मुद्रा निकाल दिया मैंने, तो चलो अच्छा है ना। मुद्रा में भी एक नया मुद्रा आ गया, साइलेंट मुद्रा, जो मैंने कल ही आप लोगों को बोला कि भाई मैं तो सिल्वर पे हुआ साइलेंट, भाई साहब अब जाओ, तुमको जहाँ जाना जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब मैं टारगेट नहीं लगाना, अब उड़ो। यहाँ पर ही सर 59-60% का डिलीवरी है गोल्ड में। 105 का नया हाई था 75 का, और ठीक है 896 करोड़। अरे इतना पैसा का डिलीवरी होता है, गजबे किया हुआ है बताइए तो 900 करोड़ का डिलीवरी है था, 900 करोड़ छोटा मोटा बात है। ठीक है चल रहा है। अब इस पर अब जो है ना, अब सब यहाँ पर ही घुसेंगे, अब यहाँ पर ही तांडव चलेगा। तो मेरे पास है इसका स्विंग का पोजीशन एक है, हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं कि चलने दो, देखते हैं 111 पहुँच जाएगा तो फिर देखेंगे। बाकी सिल्वर में अब मेरा स्विंग का कोई पोजीशन नहीं है, हाँ लॉन्ग टर्म का है तो हम आनंद लेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।